नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में क्या चल रहा है आपसे छिपा नहीं है। पहले इजराइल की और हमास की लड़ाई हुई, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, फिर इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हो गई है। ये सब क्या है? ये सब जनरेशन्स से चला हुआ आ रहा, पीढ़ियों से चला आ रहा एक प्रतिद्वंद है जो कभी ना कभी अपने अंजाम तक पहुंचना ही है। ये कोई देशों की लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की लड़ाइयाँ हैं। यहूदी समाज इजराइल में इतने से देश में सिमट कर रह गया है और पूरी दुनिया में जिस तरीके से हिंदू सिमट रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सौ सालों में शायद हिंदू भी एक छोटी सी जगह पर सिमट कर ना रह जाएं। परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बनती नजर आ रही हैं, लेकिन अपने वजूद को अगर बचाना है तो लड़ाई लड़नी होगी। चाहे वो हथियारों से हो, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, आपको लड़ाई लड़नी होगी। एक ऐसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके बारे में इस चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो जब उनके बारे में बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि बहराइच में एक लक्कड़ शाह बाबा है, उसकी दरगाह मजार को तोड़ने का काम शुरू किया गया था, जो अवैध रूप से 500 सालों पे बनी हुई है। आपको पता है उसमें क्या हुआ है? हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। यही नहीं, 3 अन्य मजारें भी वहां पर तोड़ी गई थी, जो नेपाल से मिलता हुआ इलाका है। वहां पर वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जे करके बरसों समय से बनाई गई हैं, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर स्टे दे दिया और यहां तक टिप्पणी की है कि अगर ये अतिक्रमण जो हटाया जा रहा था, अतिक्रमण के नाम पर जो तोड़फोड़ की गई है, ये गलत पाई गई तो जो अधिकारी हैं वहां के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जिलाधिकारी, कलेक्टर, उनको ये दोबारा बनवाकर देना होगा। यहां तक ये बात कही गई है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ केवल प्रशासन ही नहीं चला रहे हैं उत्तर प्रदेश का, बल्कि उत्तर प्रदेश में बरसों बरस से खत्म की जा रही सनातन संस्कृति को बचाने का, उसके पुनरुत्थान का भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो लगातार हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनको केंद्र सरकार बहुत बड़ी समर्थन दे रही है या सपोर्ट मिल रही है। अपने स्तर पर सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्यों पर उनकी नजर है जो सैकड़ों सालों से हो रहे थे, हिंदुओं को डराने के लिए, दबाने के लिए, उनको धमकाने के लिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बहराइच जिला, जहां पर ये लक्कड़ शाह की जो मजार है वो तोड़ी जा रही थी, जिस पर स्टे हुआ है, वहां पर एक उर्स मेला बरसों से लगता है। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर उसकी दरगाह है वहां पर, और उसे जेठ का मेला भी कहा जाता है, वो लगता था। वैसे जो ये उर्स कहे जाता ना, ये उर्स जो सूफी संत होते थे उनकी मजारों दरगाहों पर लगते थे। लेकिन ये जो सालार मसूद गाजी था, इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, हमने पहले भी इसका वीडियो में जिक्र किया है। महमूद गजनवी, जिसने भारत पर हमला किया, हिंदुओं पर अत्याचार किए, जुल्म किए, उनकी मंदिरों को तोड़ा, ये उसका सगा भतीजा था और उसकी सेना का कमांडर यानी कि सेनापति था। और बताते हैं कि हिंदुओं पर इसने अपने समय में जमकर जुल्म किए। महिलाओं का अपमान करना, धर्म परिवर्तन कराना, मंदिरों को तोड़ना, गालियां देना, सर कलम कर देना, ये काम करते थे ये आक्रांता। और इन हमलावरों के नाम पर उर्स मेले आयोजित किए जा रहे हैं हर साल। इसके पीछे लॉजिक क्या था? योगी जी ने यह मेला बंद कराया। उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रांता, जो इस देश पर हमला करने वाला आदमी है, जिसने इस देश की संस्कृति को, कल्चर को कुचला है, तोड़ा है, उसके नाम पर कोई मेला प्रदेश में कहीं नहीं लगेगा। उसी के तहत इसको बंद कराया गया। हालांकि इसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सरकार से जवाब मांगा गया है कि आपने ये मेला क्यों बंद कराया, क्योंकि इसमें तो 1987 में कोई कोर्ट का डिसीजन था कि आपको, प्रशासन को इन मेले में सहयोग करना है। आपने देखा होगा नौचंदी, नुमाइश, ये सब मेले हर जिले में उत्तर प्रदेश में होते थे, जिसे व्यवस्था सारी प्रशासन करता था। तो पहले ब्रिटिश काल से ही ये सब चीजें तय कर ली गई थी
ब्रिटिशर्स तो विदेशी थे, उन्हें हिंदुओं से मुसलमानों से क्या मतलब। वो तो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे कि ठीक है मेला लगेगा, यहां से तय बाजारी का ठेका मिलेगा, पैसा मिलेगा, टैक्स वसूल लेंगे, यहां से इंग्लैंड ले जाएंगे पैसा कमाकर। और इस तरीके से ये मेले लगते थे। और हम जैसे लोग, हिंदू धर्म के लोग, इन मेलों में जाते थे, इन दरगाहों मजारों पे चढ़ावा देते थे। अजमेर में कितने हिंदू जाते हैं आपको पता ही होगा, अब तो खैर कम हो गए हैं। वहां पर जाते हैं, शीश नवाते हैं, उनको पूजते हैं, अपने बच्चों की मन्नतें मांगते हैं। बताइए, ये सब चल रहा था इस देश में। और किस नाम पर? कि साहब गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा और जमुना की जो मिक्स कल्चर है यहां पर, उसकी तहजीब बताई जाती है। यानी कि गंगा कौन हुई? गंगा तो हो गए हिंदू, और जमुना हो गए कौन? वो मुसलमान, दिल्ली और उसके आसपास का जो इलाका है। ये सब कहानी इस देश में चलती रही। और इन मेलों में होता क्या था? मुशायरे होते थे, कव्वाली होती थी और भंडारे होते थे, जिसमें खाना गरीबों को और भिखारियों को खिलाया जाता था। ज़्यादातर मुसलमान भंडारे लगाते थे इस तरह के, खूब होता था आयोजन। और आपने तो नुमाइश नौचंदी के मेले देखे होंगे, नॉन वेज की दुकानें लगा करती थी, खूब खुलेआम बिकता था, खूब चलता रहा ये। लेकिन योगी जी ने इस परंपरा को रोका है। अभी सब कुछ योगी जी नहीं बदल सकते, लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया कि इस देश पर, इस प्रदेश पर, इस कल्चर, इस सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों के नाम पर कोई मेला उर्स लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और बरसों बरस से जो हो रहा है वो अब नहीं होने दिया जाएगा। 2 उदाहरण दूंगा जिसमें योगी जी ने यह फैसला लिया है। अयोध्या के खानपुर मसौदा क्षेत्र में दादा मियां की दरगाह पर हर साल उर्स लगाया जाता था। इस बार सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि जो उर्स लगाया जा रहा था वो दादा मियां के नाम पर नहीं लगाया जा रहा था, गाजी बाबा के नाम पर लगाया जा रहा था। गाजी बाबा कौन? सालार मसूद, बहराइच वाला, महमूद गजनवी का भतीजा। उसके नाम पर यहां मेला आयोजित किया जा रहा था। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन से शिकायत की कि साहब बताइए, सैयद सालार मसूद की जो 11वीं शताब्दी में जिसने कभी इंडिया पर अटैक किया था, महमूद गजनवी ने, इतना क्रूर आदमी था, उसके नाम पर यहां पर मेला लगाया जाएगा। और ये मेले क्यों लगाए जाते थे? कि हिंदुओं को याद दिलाया जाता रहे कि तुम हमारे नीचे हो, दबकर रहोगे, और इसलिए तुम्हारे ऊपर हम राज करते रहे हैं इतने सालों से, उसकी खुशी में हम ये मेला आयोजित कर रहे हैं। और तुमको भी यहां दुकानें लगानी पड़ेगी, तुमको भी यहां झाड़ू लगानी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। ये होता रहा हिंदुओं के साथ, जिसमें योगी जी एक बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं अपने स्तर पर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक और मेले का उदाहरण दूंगा। बताइए, अयोध्या में उर्स लगाया जा रहा है गजनी के नाम पर, गाजी बाबा के नाम पर। गाजी बाबा बताया जा रहा है उसे, उसके भतीजे को, अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर। दूसरा उदाहरण, बाराबंकी जिले के फूलपुर में सैयद शकील बाबा की दरगाह पर 75 साल से उर्स लगता आया है, यानी कि आजादी के बाद से ये लग रहा है। और पुलिस ने इस बार उसकी परमिशन नहीं दी। 4 दिन का मेला लगने वाला था, परमिशन मांगी गई, कहा गया पुलिस के द्वारा कि भैया इस मेले के लगने से यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। पिछले साल 2024 में भी मेला लगा था, दुकानदारों में और स्थानीय लोगों में मारपीट हुई थी। और प्रशासन का कहना है कि इससे पूरे क्षेत्र में तनाव फैल जाता है, सांप्रदायिक दंगा होने की संभावना होती है, इसलिए इस मेले की परमिशन नहीं दी गई है। सारे मुस्लिम संगठन टूट पड़े हैं कि बताइए फला उर्स नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, ढिमकाना नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और इन उर्स मेलों से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लाभ होता था केवल मुसलमानों का होता था। दुकानें 90% मुसलमानों की, ठेकेदार 90% मुसलमान। अब भी आज के दौर में भी कॉन्ट्रैक्टर, सब बड़े बड़े काम करने वाले, दुकानें, मेले वाले, झूले वाले, खिलौने वाले, मैक्सिमम आपको मुसलमान मिलेंगे। सब उनका फायदा होता था। और खर्चा कौन करते थे? आपके और हमारे जैसे मूर्ख हिंदू, जिन्हें तो पता ही नहीं है इन चीजों का। और इन्हें पता कब लगेगा? तब पता लगेगा जब हिंदू पूरी दुनिया में यहूदियों की तरह मुट्ठी भर रह जाएंगे। हमारे ही बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्युलर बनते हैं और इन्हें कल्चर का एक पार्ट मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि योगी जी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम सबको उनका साथ देना चाहिए और ये लड़ाई थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई नहीं है, मजहब की लड़ाई नहीं है,
ये संस्कृति की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। तो योगी जी के साथ आप बने रहिए और हमारे चैनल का भी इसी प्रकार समर्थन करते रहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए, इसका कंटेंट से आप सहमत हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें खूब अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप पर इसके लिंक्स दोस्तों को शेयर करें। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो ये बहुत मस्ट है कि वो योगी जी के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। नमस्कार।